नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव मिश्रा आपके YouTube चैनल सी विजया क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। एक अच्छे से टॉपिक को लेकर के आज मैं यहां पर आपके सामने आया हूं। लास्ट क्लास अगर आप लोगों ने अगर आपने वीडियो नहीं देखी मेरी, तो सबसे पहले आप जाकर के लीनियर इक्वेशन की पहली वाली वीडियो आप देख लें। आपका सारा बेसिक जो है आज मैं यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ करूँगा, वो आपका पूरा का पूरा बेसिक उस पर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, मॉडुलस इनइक्वालिटी बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत स्टैंडर्ड टॉपिक है और काफ़ी हद तक ये बच्चों में परेशानी का एक टॉपिक बना रहता है कि भाई मॉडुलस इनइक्वालिटी समझ में नहीं आ रही। तो आज मैं मॉडुलस इनइक्वालिटी पूरा का पूरा क्लियर करूँगा विद फंक्शन, यानी मॉडुलस क्या है, इसकी इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सॉल्व होंगे, वो ट्रिक वो तरीका मैं आपको दूंगा जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो आज मैं इस तरीके को स्टार्ट करता हूँ, इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। बहुत अच्छा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मॉडुलस। तो मॉडुलस की बात माने तो मॉडुलस है क्या? तो मॉडुलस की बात माने तो मॉडुलस को हम लोग लिखते हैं दो लाइन के अंदर, जैसे मॉड ऑफ एक्स। ये तरीका होता है एक्स का मॉडुलस, इसे बोलते हैं मॉडुलस ऑफ एक्स। एक तरह से कह सकते हैं ये एक ऐसा फंक्शन है जो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव ही देगा, हमेशा वैल्यू पॉजिटिव ही देगा। हम इसको मान सकते हैं कि जैसे एक मशीन होती है, मशीन में अगर आप गन्ना डालेंगे तो उससे जूस निकल आएगा, ठीक। तो अगर आपने कोई भी चीज़ मशीन में दी है तो उसका प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। सेम मॉडुलस भी एक तरह की मशीन है, ये फंक्शन भी कुछ एक तरह से मशीन से ही काम करते हैं। इसमें हम जो कुछ भी डालते हैं उसका ये प्रोडक्ट उठा करके दे देते हैं। तो मॉडुलस एक ऐसी मशीन है जो पॉजिटिव वैल्यू देती है। हमेशा मॉडुलस से आने वाली वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव। इतना बात आप याद रखिए। अगर मैंने वैल्यू पॉजिटिव दे दी है तो ये वैल्यू पॉजिटिव देगा, और अगर वैल्यू मैंने निगेटिव दे दी है तो ये निगेटिव देगा, यानी माइनस का एक्स। अच्छा, कई लोगों को यही एक कंडीशन, पहली कंडीशन तो सबको क्लियर हो जाती है कि जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो प्लस एक्स लेंगे, और जब एक्स की वैल्यू निगेटिव है तो माइनस एक्स क्यों ले लेंगे। ये कई लोगों को प्रॉब्लम बनी होती है। तो आज मैं इसको भी आपको पूरा का पूरा क्लियर करके बताता हूँ कि आखिर माइनस एक्स क्यों लिखा जाता है। सपोज कर लो यहाँ मॉडुलस एक्स कोई मशीन है, इस मशीन में मैंने +3 डाल दिया। कोई बात नहीं, मॉडुलस फंक्शन ही प्लस को देने के लिए है, तो ये तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव देगी, तो आंसर इसका +3 आ जाएगा। अब मैंने अगर -3 डाला तो ये पूरी कोशिश करेगा इसको प्लस बनाने की, तो ये इसको ऐसे लिख देगा माइनस का 3, यानी निगेटिव वैल्यू के पहले और एक माइनस लगा देगा। तो जब निगेटिव के पहले और माइनस लगा देगा तो ये एक्चुअल वैल्यू हो जाएगी +3। यही बात मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ये प्लस का x देगा, और जैसे ही x की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी तो ये एक और माइनस लगा देगा। तो ये पहली बात, x की वैल्यू निगेटिव यानी -3 दिया है, और उसके बाद एक और माइनस लग गया तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो ये वैल्यू कैसी हो गई? पॉजिटिव। एक तरह से अगर आप देखें तो x की वैल्यू पॉजिटिव देंगे तो आपको प्लस का x देगा, और जब x की वैल्यू निगेटिव देंगे तो एक और माइनस लगा करके दे देगा। तो जो माइनस माइनस मिला करके क्या कर देगा? प्लस। तो ये वैल्यू भी क्या लिखी है? पॉजिटिव। मॉडुलस से निकलने वाली दोनों वैल्यूज, एक तो दोनों ही वैल्यूज क्या होंगी? पॉजिटिव। ये कोई निगेटिव वैल्यू नहीं है। ये निगेटिव x की जब वैल्यू लेंगे तो ये वैल्यू निगेटिव वैल्यू में एक और माइनस लगा देगा, जिससे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये रहा मॉडुलस का सिंपल सा कंसेप्ट। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और मॉडुलस फंक्शन में बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। ये कोई एक मतलब अगर मैं इसके लिए पूरी की पूरी 1 घंटे 2 घंटे की क्लास लूँ वो भी मेरे लिए कम पड़ जाएगा, लेकिन हम ज़्यादा इसको डिस्क्राइब न करते हुए सीधे मॉडुलस इनइक्वालिटी पे आते हैं। इस फंक्शन को हम इसके बाद अगर आप नेक्स्ट क्लास को देखेंगे तो वहाँ पर मैं मॉडुलस फंक्शन को पूरी की पूरी मॉडुलस फंक्शन की एक क्लास दे दूँगा, जिसमें मैं आप मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड ग्राफ, मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस, मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड एवरी टॉपिक मैं पूरा का पूरा मॉडुलस फंक्शन यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। तो आज हम लोग केवल मॉडुलस इनइक्वालिटी के बारे में जानेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक ही इनइक्वेशन चल रहा था। तो आई होप कि आपको मॉडुलस ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी आ गई कि मॉडुलस ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव देगा। अगर पॉजिटिव है तो भी +x देगा, और निगेटिव है तो एक माइनस लगा देगा, जिससे वो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ से भी वैल्यू कैसी आएगी? प्लस। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप मॉडुलस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर रहे होंगे तो आप दोनों पॉसिबल केसेस को लेंगे, दोनों ही पॉसिबल केसेस को लेंगे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके दोनों का यूनियन ले लेंगे, और वही हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर के मैं सॉल्व करता हूँ। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लूंगा। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया
मॉडुलस एक्स ग्रेटर देन ए। अब देखिए यहां से वैल्यू आ गई मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए। अगर हम इस बात को समझें तो काफ़ी एग्जाम्पल से मैं इसको समझा सकता हूँ, बट पहले हम लोग जो बेसिक तरीका हम लोग यूज़ किए हैं इससे पहले उसको बताऊंगा, फिर मैं आपको याद करा दूंगा। तो मॉडुलस ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन ए, तो इसकी दो वैल्यूज होंगी। एक तो तब होगी जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल 0 होगी, तब यहाँ पर हम लोग एक्स की जगह क्या रखेंगे, प्लस का एक्स रखेंगे। बताइए बात समझ में आ रही? चलिए, जब मॉडुलस एक्स की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल 0 यानी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे तो ये एक्स की वैल्यू प्लस एक्स आएगी, मॉड ऑफ एक्स वैल्यू। और यही मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी उस केस में जब हम एक्स लेस देन 0 लेंगे। अरे भाई जब निगेटिव लेंगे तो एक और माइनस लगा देगा ये क्या बोलते हैं फंक्शन, और ये फंक्शन जैसे ही माइनस लगाएगा तो फिर से वैल्यू कैसी दिखाई देगी, प्लस। और एक बात याद रखिए, लीनियर इक्वालिटी का ये एक बेसिक होता है, ये बेसिक रूल है कि जब भी कोई साइन एलएचएस से आरएचएस में जाएगा तो ये इनइक्वालिटी जो होती है वो चेंज हो जाती है। माइनस साइन जैसे ही एलएचएस से आरएचएस में जाएगा इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये इनइक्वालिटी बन जाएगी एक्स ग्रेटर देन माइनस ए। जब इसको हम रियल लाइन पे शो करेंगे तो रियल लाइन पे शो करने का तरीका यहाँ पर होगा माइनस ए, यहाँ पर होगा प्लस ए, यहाँ पर होगा प्लस का इन्फिनिटी, यहाँ पर होगा माइनस का इन्फिनिटी। हमसे कह रहा है एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ए, तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ए यही तो होगी एक्स से बड़ी वैल्यू। एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस ए, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन माइनस, सॉरी मिस्टेक कर गया मैं, यहाँ पर ये सिंबल वही रहेगा, एक्स इज ग्रेटर देन, तो ये माइनस एक्स ग्रेटर देन ए होगा। भाई यहाँ पर हम लोगों ने मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू को तो ही माइनस एक्स किया था क्योंकि एक्स निगेटिव था, तो जब एक्स निगेटिव था तो उसमें एक और माइनस लगा दिया था। अच्छा, तो जब ये यहाँ से माइनस इधर जाएगा तो साइन चेंज होगा, ये लेस हो जाएगा, यानी यहाँ से वैल्यू जो है वो माइनस ए से भी कम होनी चाहिए, यानी हमें ये वाली वैल्यू लेनी है। तो अगर हम इसका आंसर देखें तो इतने वाले हिस्से का आंसर आता है एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए, और इधर का आता है ए से इन्फिनिटी। तो जो इसका एक्चुअल आंसर है, दोनों ही पॉसिबल केसेस, पहला पॉसिबल केस सॉल्व करने पे ये और दूसरा पॉसिबल केस सॉल्व करने पे ये, दोनों को मिला दे तो वही आपका क्या होगा, आंसर, ये होगा आपका आंसर। तो यही एक्चुअल आंसर। यहाँ पर ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट में अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप पिछली वीडियो को जरूर ध्यान से देखें, वहां भी मैंने क्लियर किया, यहाँ भी मैं क्लियर किया देता हूँ। जब यहाँ पर कोई भी इक्वल का सिंबल नहीं है, जब इक्वल का सिंबल नहीं है तो यहाँ पर ये भी ओपन होगा और ये भी क्या होगा, ओपन, और ओपन होगा तो ओपन ब्रैकेट भी हम लोग लगा लेंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अगर मैंने इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया और यहाँ पर ग्रेटर टू इक्वल टू लगा दिया, जैसे ही मैं इस क्वेश्चन में ग्रेटर इक्वल टू लगाऊंगा तो यहाँ पर भी ग्रेटर इक्वल टू हो जाए, यहाँ पर भी, यहाँ पर लेस, तो ये वाला पॉइंट जो है कंटेन कर जाएगा। और जब ये पॉइंट पूरा का पूरा कंटेन कर जाएगा तो यहाँ ओपन ब्रैकेट के बजाय क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। यही आंसर है, आप दोनों ही नोट कर लीजिए। जब मॉड ऑफ एक्स ग्रेटर देन होगा तो वैल्यू आएगी एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस से ओपन ब्रैकेट में, यूनियन ए से इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट में आएगा। और जब यहाँ ग्रेटर इक्वल टू हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से माइनस से क्लोज में, और यूनियन ए से इन्फिनिटी और ए क्लोज होगा, यानी ए कंटेन करेगा इस पे। ये बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन, पहले तो मैं ये आपका बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक के बाद मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अच्छा, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू लेस देन ए। मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू अब की बार ए से कम है, ये ए कोई कांस्टेंट वैल्यू है, इससे मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू कम है। तो मॉड ऑफ एक्स से निकलने वाली दो वैल्यूज होगी, एक तो प्लस एक्स होगी और एक माइनस एक्स होगी। ये तब होगी जब एक्स इज ग्रेटर इक्वल 0, ये तब होगी जब एक्स इज लेस देन 0। सेम यहाँ पर पुट करेंगे तो जब एक्स इज ग्रेटर इक्वल 0 होगा तो यहाँ पर प्लस एक्स होगा, तो प्लस एक्स लेस देन ए। इसे जब ये तब होगा जब एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो। ये मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू प्लस एक्स तभी आएगी जब एक्स की वैल्यू कैसी हो, पॉजिटिव। तो एक तो आ गया एक्स की वैल्यू लेस देन ए, और दूसरी आएगी माइनस एक्स। ये तब होगा जब वैल्यू कैसी हो, निगेटिव। जब वैल्यू निगेटिव होगी तो एक माइनस और लगा देंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगी। माइनस एक्स, जैसे ही माइनस इधर जाएगा सिंबल चेंज हो जाएगी, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस ए। ये दो पॉसिबल केसेस आ गए। इन दोनों ही पॉसिबल केसेस से निकाल करके हमें इसका सॉल्यूशन बताना। कह रहा है एक्स की वैल्यू ए से लेस होनी चाहिए, यहाँ कहीं ए होगा, यहाँ कहीं माइनस ए होगा, यहाँ कहीं माइनस का इन्फिनिटी होगा, यहाँ कहीं प्लस का इन्फिनिटी होगा। कहता है ए से लेस होनी चाहिए और माइनस ए से बड़ी होनी चाहिए, यानी ए से लेस होनी चाहिए और माइनस ए से
बड़ी होनी चाहिए, इन्हीं दोनों के बीच में वैल्यू लाई करनी चाहिए। तो इसका जो एक्चुअल आंसर आता है वो आता है -a से a। -a से वैल्यू बड़ी चाहिए और a से वैल्यू छोटी चाहिए। तो इन दोनों का जो कंबाइंड यूनियन आएगा वो यही आएगा -a से a। अच्छा, इसी सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा और इम्प्रूव कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन में जब हम लोग लेस देन और इक्वल टू लगा देते हैं, तो जब लेस देन और इक्वल टू लगाएंगे तो यहाँ पर भी लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पर भी लेस देन, ये सिंबल चेंज हो गया, यहाँ इक्वल टू ग्रेटर। तो पहले यहाँ पे ये कंटेन नहीं था, आपकी बार ये दोनों ही कंटेन कर जाएंगे, और जब ये दोनों ही कंटेन कर जाएंगे तो इसका जो एक्चुअल आंसर आएगा वो ये आएगा -a से a। ये आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। अभी बहुत कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पे हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और आज आपको मजा आ जाएगी इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास, उस क्वेश्चन को आज मैं सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन है पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं। mod of 2x - 4 इज ग्रेटर देन 1। एक सिंपल सा प्रॉब्लम है, mod 2x - 4 ग्रेटर देन 1। तो भाई आप इस mod को अलग अलग भी कर सकते हैं। इसको ऐसे लिखा जा सकता है mod 2 अपॉन mod of x - 4 ग्रेटर देन 1। अच्छा, mod 2 कांस्टेंट है, प्लस का है तो प्लस ही दे देगा। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 2 अपॉन mod of x - 4 और यहाँ गया ग्रेटर देन 1। एक बात याद रखिएगा, ये वैल्यू अगर यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन में जैसे ही 4 रखा, ये वैल्यू इनडिफाइंड दे देगा, और जब क्वेश्चन ही अनडिफाइंड हो जाएगा तो हम सॉल्यूशन कैसे इवैल्यूएट करेंगे। तो पहले ही स्टेप में आप लिख लीजिए सीधे x डज नॉट इक्वल टू 4, यानी x की वैल्यू हम 4 कभी नहीं रख सकते, कभी रख ही नहीं सकते। तो x की वैल्यू 4 कभी नहीं रख पाएंगे। इस 1 को इधर लेकर के आएंगे, आपको रूल्स में मैंने बताया था पहली बात RHS 0 होना चाहिए, तो आप इसे इधर लेकर के आएंगे 2 अपॉन mod x - 4 -1 ग्रेटर देन 0। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग मूव करते हैं। टू अपॉन mod x - 4 -1 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, इसका एक और भी तरीका हो सकता है, ये mod x - 4 से वैल्यू आने वाली हमेशा पॉजिटिव होगी। तो एक बात आप याद रखिए, आप क्रॉस मल्टीप्लाई आप नहीं कर सकते, बट अगर आपकी डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो आप उसे उधर भेज सकते हैं। क्वेश्चन सिंपल हो जाता है। ये केवल तरीका मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि क्वेश्चन सिंपल हो जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि mod of x - 4 तो हमेशा वैल्यू mod के अंदर है, तो हमेशा ये वैल्यू कैसी देगा, पॉजिटिव, और जब ये पॉजिटिव वैल्यू देगा तो हम इसे इधर भेज सकते हैं। तो 2 इज ग्रेटर देन mod of x इसे आप इधर ले जाएंगे mod of x - 4 लेस और इक्वल टू 2। ये आ गया आपका सॉल्यूशन। चलिए अब हम इसके आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो mod x - 4 इज लेस देन 2 आ गया। तो यहां से अब हम जब इसको mod of x - 4 को खोलेंगे तो कुछ ऐसा खुलेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो mod of x - 4 जब खुलेगा तो एक आएगा प्लस का x - 4 और एक आएगा माइनस का x - 4। प्लस का तब आएगा जब x - 4 ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, यानी x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू क्या होगी, 4। और ये तब आएगा जब x - 4 की वैल्यू लेस देन 0, यानी x की वैल्यू लेस देन क्या हो, 4। तो अब आप देखिए, अब आपको बाउंड कर रहा है, कह रहा है या तो x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 4 होगी या तो x की वैल्यू लेस देन 4 होगी। तो हम इसमें दो केसेस जनरेट करते हैं। पहला केस 1 जनरेट कर लेते हैं। केस 1 तब जनरेट करेंगे जब x इज ग्रेटर और इक्वल टू 4। अच्छा, मैंने आपको पहले ही केस में पूरा क्लियर कर दिया है कि x की वैल्यू कभी 4 के इक्वल नहीं होगी। तो जब ये 4 के इक्वल नहीं होगी तो हम इसको 4 के इक्वल नहीं ले पाएंगे, क्योंकि यहाँ 4 के इक्वल लेते ही ये क्वेश्चन अनडिफाइंड बन जाएगा। तो हम लोग केवल एक कंडीशन ले सकते हैं, x इज ग्रेटर देन 4। तो जैसे x इज ग्रेटर देन 4 देंगे तो यहाँ से ये प्लस का बन जाएगा, प्लस x - 4 और लेस देन 2। तो यहाँ जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये 4 इधर जाएगा, 2 + 4 6, यानी x की वैल्यू बन गई लेस देन 6। तो x की वैल्यू लेस देन 6, ये पहला कंडीशन बन गई। तो यहाँ 6, यहाँ -∞, यहाँ गई -∞, यहाँ +∞, और ये 6 से लेस, यानी ये वैल्यू आ गई, यानी आंसर आ गया -∞ से 6, और ये कभी भी ये ओपन होगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अगर इतनी बात आपको क्लियर हो गई तो केस सेकंड के लिए मैं यहाँ इसको कुछ रफ कर देता हूँ।
इसी क्वेश्चन को यहां से, इस क्वेश्चन को यहां से मैं रफ कर देता हूं, केस सेकंड में निकालता हूं। केस सेकंड की बात करें तो केस सेकंड यहां से जो बनेगा वो बनेगा x इज लेस देन 4, x की वैल्यू लेस देन हो 4 से। तो x की जब वैल्यू लेस देन 4 लेंगे तो लेस देन 4 में ये बन जाएगा माइनस का x माइनस 4 इज लेस देन 2। इसको जब सॉल्व करेंगे ये बनेगा माइनस का x प्लस का 4 लेस देन 2, ये इधर आएगा माइनस का x लेस देन 2 माइनस 4, और इसे सॉल्व करने पे ये आ रहा है माइनस का 2। और जब भी दोनों साइड माइनस हो x का माइनस जब उधर जाएगा तो साइन को चेंज कर देगा, यानी x इज ग्रेटर देन हो गया 2। अब इसको जब हम निकालेंगे तो ये आएगा 2, ये आएगा माइनस इन्फिनिटी और ये आएगा प्लस का इन्फिनिटी। और यहाँ से भी आप चेक कर लीजिएगा वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए, और यहाँ पर 2 से कैसी वैल्यू बड़ी, तो 2 से बड़ी होनी चाहिए और 4 से छोटी होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से आंसर केवल और केवल आपका दिखाई देगा 2 से 4। x की वैल्यू 2 से बड़ी चाहिए और 6 से कैसी चाहिए, छोटी, और यहाँ पर 4 से वैल्यू छोटी होनी चाहिए। तो इससे 4 से छोटी होनी चाहिए, तो वैल्यू आ गई 2 से, ये केवल 2 से 4 तक ही आंसर आएगा इसका, क्योंकि हम इन्फिनिटी तक इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि केस हमने लिया है, हमने केस ले रखा है, हमने केस ले रखा है x बिलोंग्स टू 2,4। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है इस मॉडुलस इनइक्वालिटी में, ये जानना बहुत जरूरी है। हमने यहाँ पर जो केस लिया है हम उस केस को तो नहीं ले सकते ना, हमने केस लिया है लेस देन 4, यानी 4 से कम होना चाहिए। तो 2 से स्टार्ट हो 4 पे खत्म हो, यहाँ वैल्यू है 6 से लेस होना चाहिए, और यहाँ केस मैंने लिया 4 से बड़ी, 4 से बड़ी और 6 से लेस, तो 4 से बड़ी होनी चाहिए और 6 से लेस होना चाहिए। तो यानी ये मेरे हिसाब से इसका जो एक्चुअल सॉल्यूशन आएगा वो ये आएगा 4,6। अगर हम इसको माइनस इन्फिनिटी को देखें तो माइनस इन्फिनिटी 6 यहाँ से मिलकर के 4,6 आ जाएंगे, क्योंकि आप देखिए x की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए। आप केस को देखेंगे, जो केस आप जनरेट कर रहे हैं उस केस को ध्यान से देखेंगे, तो x इज ग्रेटर देन 4, तो ये आ जाएगा 4 से 6, और यहाँ पर आएगा 4 से लेस, तो यानी 4 से लेस ये 2 से 4, ये 2,4 आपको समझ में आ गया, क्योंकि 4 से यहाँ पर वैल्यू लेस है और 2 से यहाँ पर वैल्यू बड़ी आ गई है। तो जो अब इनका सॉल्यूशन है वो 2,4 के ही बीच में रहेगा। यही दोनों बातें जो है मॉडुलस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं बच्चों को मैक्सिमम समझने के लिए, और यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि जेईई मेंस जैसे पेपर में, एनडीए जैसे पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। कारण इसका केवल केवल यही है कि वो आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दिया और क्वेश्चन देकर के मॉड का क्वेश्चन दिया और पूछ लिया। अब वहाँ आपको जहाँ इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन दिखा नहीं, आपने तुरंत खट से इन्फिनिटी लगाया, जबकि वो आंसर क्या है, पूरी तरीके से गलत, क्योंकि आपने जब केस x इज लेस देन 4 लिया है तो आंसर भी आपका 2,4 ही आएगा। जब आपने केस x इज ग्रेटर देन 4 लिया है तो आंसर 4 से बड़ा आएगा। अब जो फाइनल इन दोनों ही पॉसिबल केसेस से सॉल्व होकर के जो फाइनल आंसर आया वो आंसर आया x बिलोंग्स टू इसका और इसका आप यूनियन ले लें, तो 2,4 यूनियन 4,6, और अगर आप इसे डायरेक्ट देखें तो यही आपका क्या है, फाइनल आंसर। आप यही जो है आपका आंसर होगा। अब इसमें कई बार क्वेश्चन घुमा देता है, इसमें जहां इन्फिनिटी दिया आपने कुछ पिछले वाली आइडेंटिटीज को, इनइक्वालिटी को यूज किया, आपका आंसर इन्फिनिटी वगैरह इन्फिनिटी में आता हुआ दिखाई देगा और वो वहां पर कट कर दिया जाएगा। इसीलिए मॉडुलस इनइक्वालिटी सबसे ज्यादा एग्जाम्स में पूछी जाती है, जो हायर एग्जाम्स होते हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर हम ओवर करते हैं। इसके बाद आप लोगों को ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस टॉपिक को करिए। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी वो बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि उस एक नेक्स्ट वीडियो में हम एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो सब कुछ कंटेन करेगा एक साथ। उसमें कई सारी प्रॉब्लम्स होंगी, उन सब को हम एक साथ क्लियर करेंगे। जो अगर आज का टॉपिक में कुछ अगर रह भी गया है आपको समझने में, तो नेक्स्ट टॉपिक में मैं पूरी तरीके से उसे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए, थैंक्स।